अगर पानी की बात करें तो इसके बगैर हमारी दुनिया का वजूद नामुमकिन है। ये अर्थ के हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और हर लिविंग थिंग इससे फायदा उठाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि पानी जरूरत से ज्यादा हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान सैलाब से डरता है, लेकिन कुछ लोग इतने बहादुर होते हैं कि इन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये पाकिस्तानी रिपोर्टर बहते हुए पानी के अंदर खड़ा होकर न्यूज रिपोर्ट दे रहा है। ये भाई तो अपनी जॉब को दिल पर ही ले गए थे। वैसे तो ये काम किनारे पर खड़े होकर भी हो सकता था, लेकिन ये सर पर कफन बांधकर शहीद होने के लिए पानी में कूद गए। ऑनेस्टली इस बंदे की बहादुरी को देखकर तो सैलाब के भी होश उड़ गए होंगे। ये सीन वाकई में देखने लायक था। नाला जो है आगे काफी बड़ी। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी विजिटिंग प्लेसेस देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की टेरिफाइंग प्लेस देखी है? इसे पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉरर मूवी का सीन हो, लेकिन ये जगह बिल्कुल रियल है। इसका नाम टाइगर लीपिंग जॉर्ज है और ये चाइना के एक रिवर में मौजूद है। ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि एक बहुत ही गहरी खाई है। जब बारिश का मौसम आता है तो ये पूरी जगह पानी से भर जाती है और बाज दफा पानी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि वो बेरिंग को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। हालांकि यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोगों के खड़े होने के लिए बाकायदा जगह भी बनाई गई है ताकि वो वहाँ से कुदरत के इस अजीम करिश्मे को देख सकें। बहरहाल जो भी हो, ये नजारा रियली टेरिफाइंग है। दोस्तों, आप सबने अक्सर लोगों को समुद्र में बोटिंग या सर्फिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को समुद्र में साइकिलिंग करते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात एक जोक लगती है, लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसके साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। ये अपनी साइकिल पर समुद्र के किनारे से गुजरकर कहीं पर जा रहा था कि अचानक समुद्र की लहरें जोश में आ गई और पानी इसके किनारे पर लगे बेरिंग को क्रॉस करके बाहर आ गया था और जिस जगह से ये गुजर रहा था वहां तक पहुंच गया था। इस नजारे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ये शख्स समुद्र में साइकिल चला रहा हो। वेल, ये नजारा रियली देखने लायक था। दोस्तों, अगर सैलाब की बात करें तो ये खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये आम सी चीज बन चुकी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक शख्स ने रिकॉर्ड किया था। इस इलाके में सैलाब आ गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बेचारे का पूरा घर पानी से भर गया था। इसने अपने घर की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इसकी हर चीज पानी में डूबी हुई थी। इवन कि इसकी आधी गाड़ी भी पानी के अंदर थी और ये दीवार को तोड़कर पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वेल, किसी भी घर के लिए इससे बदतर सिचुएशन और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसे देखकर समझ ही नहीं आता कि ये चीज क्या है और इस जगह पर क्या हो रहा है। असल में ये वीडियो इंडिया के एक छोटे से इलाके राजकोट में बनाई गई थी। इस इलाके के लोग कई सालों से साफ पानी की कमी का शिकार थे। रिसेंटली इस टाउन में अंडरग्राउंड कनाल्स बनाई गई थी और इंडिया के सबसे फेमस नर्मदा रिवर से इस इलाके के लोगों को साफ पानी सप्लाई किया जा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 3 साल का वक्त लगा है, लेकिन फाइनली अब इन लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी आ चुका है। एनीवे, जो भी हो, ये सीन रियली बहुत वियर्ड है। दोस्तों, अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक कपल की है जो कि ब्राजील में रहते थे। एक सुबह जब ये सोकर उठे तो इनका पूरा बैकयार्ड पानी में डूबा हुआ था। इन्हें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इनका कहना था कि इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दरिया के किनारे पर खड़े हों। इनके लिए ये सीन कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जब वो रात को सोए थे तो सिर्फ हल्की फुल्की बारिश थी और जब सुबह हुई तो इस जगह सैलाब आ चुका था। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने अपनी कार को सेफली रेस्क्यू कर लिया था जो कि बहुत ज्यादा अजीज थी। वेल, इन लोगों के लिए तो ये सीन किसी शौक से कम नहीं था। दोस्तों, इस सीन को फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बादल हो जो कि तूफान की सूरत में आसमान से जमीन पर आ गए हों। ये मंजर देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई बादल नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम है और ये पाकिस्तान में मौजूद है। असल में ये तरबेला डैम है। 2021 के मानसून सीजन में इस डैम का पानी इतना ज्यादा हो गया था कि ये टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर गया था। इस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत ही भयानक तूफान हो जो कि हर चीज को तबाह कर रहा हो। लेकिन ये पानी की लहरें हैं जिन्हें बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों आप सब सुनामी के बारे में तो जानते होंगे। जब सैलाब बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो ये सुनामी कहलाता है। नॉर्मली तो सुनामी पानी की सूरत में ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ का सुनामी देखा है? हमारी जमीन के नॉर्दर्न पार्ट्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है। इवन के ज्यादा सर्दी के मौसम में ये -डिग्री में भी चला जाता है। इसलिए इन इलाकों के कोस्टल एरियाज में पानी बर्फ की सूरत में जम जाता है और फिर जब मौसम बेहतर होता है तो तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से समुद्र की बर्फ मेल्ट होकर टूटना शुरू हो जाती है। जब ये बर्फ टूटती है तो तेज हवा इन टुकड़ों को जमीन की तरफ ले आती है। इस सिचुएशन को आइस सुनामी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये बर्फ टूट टूट कर जमीन पर फैल रही है। रियली ये दुनिया में होने वाले सबसे स्ट्रेंज नेचुरल फिनोमिना में से एक है। दोस्तों आप सबने सी फोम तो देखा ही होगा। ये तकरीबन हर समुद्र के किनारे पर मौजूद होता है। नॉर्मली ये बहुत कम मिकदार में होता है, लेकिन क्या आपने कभी इतना ज्यादा सी फोम देखा है? इस सीन को फर्स्ट ग्लांस में देखकर तो यकीन ही नहीं आता कि ये वियर्ड थिंग सी फोम है, क्योंकि इसका इतनी ज्यादा मिकदार में रोड पर निकल आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल रियल है और इसे ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर अचानक समुद्र में से इतना ज्यादा सी फोम निकल आया कि इसने रोड को ब्लॉक कर दिया था और लोगों के गुजरने का रास्ता भी नहीं बचा था। असल में जब समुद्र के अंदर तूफान आता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो समुद्र के अंदर का ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत तेज स्पीड में बाहर निकलता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन बाज माहिरीन का कहना है कि ये सी फोम फ्लड काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इवन कि ये लोगों की जान भी ले सकता है। एनीवे जो भी हो, ये नजारा वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों जब किसी जगह पर सैलाब आता है तो वहां पर निजाम जिंदगी बिल्कुल दरम बरम हो जाता है। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए। ऐसी डेंजर सिचुएशन में तो बंदे को अपनी कीमती चीजों की भी परवाह नहीं रहती। लेकिन दुनिया में कुछ बेवकूफ ऐसे भी होते हैं जिन पर ऐसे हालात में भी फन करने का भूत सवार हो जाता है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। ये सैलाब से बचकर भागने की बजाय अपना वाटर स्कूटर लेकर रोड पर आ गया और मजे से राइडिंग करना शुरू कर दी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये सैलाब का ही इंतजार कर रहा था कि कब सैलाब आए और ये एंजॉय करे। इससे ज्यादा स्टूपिड इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों शहरों में अक्सर रोड के नीचे पानी की पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। इनकी मदद से पूरे शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर अचानक से पाइपलाइन में कोई खराबी हो जाए और वो फट जाए? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। इस जगह पर किसी खराबी की वजह से पानी की पाइपलाइन फट गई थी और पानी सड़क से बाहर निकलना शुरू हो गया था। इस मंजर को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने सड़क के दरमियान में पानी का फुहारा लगा दिया हो। लेकिन ये वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए फौरन ही वहां पर वर्कर्स की एक टीम इसे फिक्स करने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन बहरहाल ये नजारा वाकई में बहुत अनयूजुअल था। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हैवी रेन्स बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, खासतौर पर जब बारिश का पानी बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो इससे ब्रिजेस डैमेज होने का खतरा होता है। पानी की तेज फ्लो की वजह से ये अक्सर टूट जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे यूके में रिकॉर्ड किया गया था। इस इलाके में मुसलसल तेज बारिशों और सैलाब की वजह से ये ब्रिज डैमेज हो गया था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ब्रिज के डैमेज होने की वजह से पूरा रोड ही कोलैप्स हो गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह फ्लड ने 1 मिनट के अंदर पूरी रोड को तबाह कर दिया था।